स्टेला ने खिड़की के पास एक टेबल पर कुछ पैसे रखे और सोने चली गई। जब वह वापस लौटी तो पैसे गायब हो चुके थे। उसने अपने दोनों पड़ोसियों का सामना करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था। मैंने कुछ भी नहीं सुना। हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था। अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूं जो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है? दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था। फिर जब बारिश हुई तो उसने खिड़की बंद क्यों नहीं की? इसके अलावा 1 घंटे के बाद से बारिश हुई। वह अब इसकी सफाई क्यों कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है। एक पिशाच गुफा में फंस गया था। 3 दरवाजे थे जिनसे वह बच सकता था। पहले दरवाजे में इसके अंदर मोशन सेंसर, गति का थोड़ा सा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग उत्पन्न करेगा जो पिशाच को मार देगा। दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर, थोड़ी सी ध्वनि सेंसर को ट्रिगर करेगी और एक आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगी। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर हैं। तापमान में मामूली वृद्धि सेंसर को ट्रिगर करेगी और एक आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगी। पिशाच को गुफा से बचने के लिए किस दरवाजे का चयन करना चाहिए? 1, 2, 3। पिशाच ठंडे खून वाले होते हैं। वह तापमान सेंसर को ट्रिगर नहीं करेगा और आसानी से गुफा से भाग जाएगा। सना बाजार की ओर जा रही थी। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि किसी ने उसकी कार को पीछे से धराशायी कर दिया हो। नुकसान की जांच के लिए वह अपनी कार से बाहर निकली। एक लाल कार ने उसे धराशायी कर दिया था और घटनास्थल से भाग गई थी। सना ने तुरंत कार का पीछा किया। उसे कार एक रेस्तरां के बाहर खड़ी मिली। सना रेस्तरां के अंदर गई और 3 लोगों को अंदर पाया। उनमें से एक लाल कार का मालिक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है? 1, 2, 3। एक और 3 में उनके टेबल पर भोजन है, लेकिन 2 अभी भी मेनू कार्ड को देख रही है। वह अभी आई है। सना ने उससे नुकसान की भरपाई की। एक बहुत प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचा। उन्हें बताया गया कि वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रहे थे। उनके साथ 3 सहायक भी थे। अपराध स्थल का विश्लेषण करते हुए मेहुल को वैज्ञानिक के हाथ में एक चांदी का चम्मच मिला। मेहुल ने सोचा कि यह वैज्ञानिक ने सुराग दिया है। खूनी को ढूंढने के लिए सुराग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन है। अनन्या, अनैसा, अगत्या। चांदी का रासायनिक प्रतीक एजी है। वैज्ञानिक ने रसायन विज्ञान से संबंधित सुराग छोड़ दिया। मेहुल ने तुरंत अगस्त्य को गिरफ्तार कर लिया। एक शहर में 2 चोर थे। एक दिन के समय में लूटता था और दूसरा रात के दौरान। दिन दहाड़े चोर ने पहले दिन एक सामान लूट लिया। रात चोर पहली रात 2 सामान चोरी कर ले गया। अगले दिन दिन के चोर ने 3 आइटम लूट लिए। इसलिए रात चोर 6 सामान लूट ले गया। क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कल दिन वाला चोर कितने सामान लूटेगा? 12, 8, 10, 14।
दो चोरों ने कुल चोरी किए गए सामानों की संख्या को चुरा लिया और फिर कई वस्तुओं को चुरा लिया। पहले दिन 3 आइटम चोरी हो गए थे, इसलिए दिन चोर 3 आइटम चुराए थे और रात चोर 1 और 2 और 3 11 आइटम चुराए थे। तो अगले दिन 1 और 2 और 3 और 11 2 आइटम चोरी हो जाएंगे। श्री हार्ट मेहुल के कार्यालय पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने कल रात एक हत्या को देखा। फिर वह पूरी घटना बताता है। मैं ऑफिस से घर जा रहा था। काफी अंधेरा था और सड़कें खाली थीं। अचानक मेरी कार रुक गई। शुरू ही नहीं हो रही थी। मेरी कार की बैटरी डाउन थी। तभी मैंने बंदूक की आवाज सुनी। मैं वास्तव में डर गया और तुरंत कार की हेडलाइट चालू कर दी। तभी मैंने बंदूक से एक नकाबपोश आदमी को देखा और किसी को गोली मार दी। मैं डर गया और भाग गया। क्या आपको लगता है कि मिस्टर हार्ट झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं? झूठ, सत्य। श्री हार्ट ने उल्लेख किया कि उनकी कार की बैटरी नीचे चली गई। फिर वह हेडलाइट कैसे चालू कर सकता था? वह झूठ बोल रहा है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज।